हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल एंड दमदार धांसू आपके लिए रहने वाला है। 1800 एमसीक्यू सीरीज जो चल रही थी जीके जीएस की, जो आने वाला पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, टाउन प्लानर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ एंड पंजाब पटवारी, पीएससीबी क्लर्क, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं टेस्ट कोड होगा जिसका 29। इससे पहले हमने 28 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ये टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, या आप ऑफिशियली गिल्ज मेंटोर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1800 एमसीक्यू जो सीरीज है उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्योंकि हम ये प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो आईएएस का पेपर था, यूपीएससी का जितने भी लेवल का पेपर था, ऑडिट इंस्पेक्टर, एसएससी के अंदर कस्टम इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर, या अदर पीपीएससी इंक्लूडेड इन अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के जो पेपर थे उसके टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और आई होप आपको बहुत इनमें से क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे और इसके साथ में स्टिक गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा के और अपने अंगूठे के साथ में अपनी वोट पोल कर दीजिएगा। वोट पोल का मतलब शेयर कर दीजिएगा आगे। सेकेंडली, अगर आप किसी भी वीडियो को 200 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 50 लाइक होते हैं, तो क्या इसमें कोई अंगूठे से कोई आपका कलर वगैरह थोड़ी उतर रहा है। अगर आप इतनी मेहरबानी ऊपर वाला अंगूठा दबाएंगे तो इससे क्या है कि हमें एक फीडबैक मिलता है आपसे। ठीक है गाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए कोई भी टीचर हार्डवर्क करता है तो इतना तो कम से कम बनता है। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है वीडियो के जरिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसके साथ एडिशनल फैक्ट के साथ मैं आपको जितने भी इंडिया का मैप उसके जरिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है। मेरे साथ एक काम करिए, आपको बीच में 5 से 7 सेकंड्स का टाइम दूंगा मैं। आप अपना आंसर भी जरूर कोशिश करें अंदाजा लगाने की। अंदाजे का मतलब भी एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे आप। Which of the following sets of cities is located on the reference longitude for Indian Standard Time? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बेंगलुरु वाराणसी, चेन्नई वाराणसी, या काकीनंदा पौंडुचेरी, या पौंडुचेरी वाराणसी। तो ये ख्याल रखना कि यहां पर जो अब नहीं पौंडुचेरी के नाम से हम पढ़ेंगे, लेकिन उस वक्त का पेपर जब कंडक्ट किया गया था तो उसमें पौंडुचेरी ही था, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, हमने वैसा ही रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी काकीनंदा पौंडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है वो ऐसे कौन से 2 देशों के बीच की बाउंड्री है, और इसके लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बता चुका हूं। वापस से बताना चाहूंगा, मेरी यार ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं काम करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है गाइज, मैंने पहले ही लाल लाइन बना दी है, तो हम काम क्या करते हैं, इस लाल को ग्रीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से, अदरवाइज दिक्कत आएगी फिर समझने में। हम काली लाइन ले लेते हैं। ठीक है गाइज, मैंने एक काली लाइन ले ली इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं इसको लाल कर लेता हूं। चलिए, मैंने इसको लाल लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आप आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मार्कर वापस से बड़े वाला ले लूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, अब यानी इस तरफ हो गया ये पाकिस्तान। ठीक है, ये पाक है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की बाउंड्री पर खून खराबा होता ही रहता है, मतलब लाल खून खराबा। तो इसको आप जानेंगे रेड क्लिप के नेम से। किसके नाम से? रेड क्लिप के नेम से। ठीक है, अब यानी रही इस तरफ, तो ये जो बाउंड्री है ये बिल्कुल इस तरह से अपवादिक है। तभी तो अरुणाचल प्रदेश में वो घुस आते हैं, उनको मालूम ही नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब देखो, मैक, आप यहां पर मैक की स्पेलिंग पे मत जाइए। आप देखो, हम लोग इसको मैक कहते हैं, तो मैक में से बनाना है। मोहन को बोला कि अरे काम कर, तू रात को ना डरते हुए बाउंड्री बना दी उसने, इंडिया और चाइना की बाउंड्री पे उसने बड़ी टेढ़ी बना दी और बड़ी अपवादिक है। तो मैक मोहन के नाम से याद रखिए, मोहन ने बनाई। ठीक है, तो मैक मोहन किसके बीच में हो गया? इंडिया एंड चाइना के बीच में हो गया। आप इसको आसानी के साथ याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, कोंकण कोस्ट हो गया, या कॉरमंडल कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कोंकण कोस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके साथ मैं आपको कुछ और एडिशनल फैक्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा। द कोंकण कोस्ट ये किसके बीच में है? यहां पर बात ये आती है, इनसे एडिशनल फैक्ट के साथ ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इंडिया का मैप दिखा रहा हूं, इसके बेस पर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज,
तो ये कॉस्ट की बात करते हैं, ये कहां पर है, आपको ऑप्शन दे रखा है गोवा एंड कोचीन, गोवा एंड मुंबई, गोवा एंड दमन, ये गोवा एंड दीव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोवा एंड कोचीन इज द राइट आंसर। तो ये यहां पर है गोवा, आप देख सकते हैं ये गोवा का मैप है, यहां पर आपको यहां पर समझ में आ जाए गोवा, ठीक है। और इस बीच में आप यहां पर समझ सकते हैं, तो आसानी के साथ इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, यानी ईस्टर्न कोस्ट को हम क्या कहते हैं। और ये टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज के 1992 के अंदर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी आने वाले पेपर में, बिल्कुल एज इट इज पेपर में क्वेश्चन रिपीट होंगे। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू, बंगाल कोस्ट या कॉरमंडल कोस्ट या आपको साइक्लोनिक कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉरमंडल कोस्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली। तो यूटीआई 1993 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है दादर, सेकंड आपको दे रखा है कि नागर हवेली, नेक्स्ट आपको दे रखा है कावरती, नेक्स्ट आपको दे रखा है सिलवासा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फोर्थ यानी राइट आंसर होगा, सिलवासा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कांचीपुरम है जो कौन से स्टेट में है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, याद रखेंगे वापस से, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो कांचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो यहां पर आप इस मैप के जरिए भी आप समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये सेपरेट्स किसके लिए है, 10 डिग्री, 9 डिग्री, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। इनको वन लाइनर आप याद रख लीजिए तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से पेपर में हर बार सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह होगा आपका लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट्स हैज ए कॉमन फ्रंटियर विद भूटान। ठीक है, तो भूटान के साथ। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शन की बजाय अगर आप इस मैप को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसानी के साथ आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको मेरे मार्कर के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ये भूटान है, इसके साथ में आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, तो इसके जरिए आप आंसर दे सकते हैं। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह अरुणाचल प्रदेश लगेगा, असम लगेगा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको और भी कंटिन्यू, जो हम 1800 सीरीज को बीच में तो थोड़ा सा गैप लगा दिया था, जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, चाहते हैं कंटिन्यू, तो बस आप हमें हौसला देते रहिए, हमें हिम्मत देते रहिए, हमें प्यार करते रहिए। आपसे रिप्लाई में कुछ धन दौलत नहीं मांगा है, आपसे इतना मांगा है कि आप किसी भी सेशन को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां आपको मौका मिलता है अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दिया करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड आर द प्रोडक्ट ऑफ। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा वन लाइनर, याद रख लीजिए, रीफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। आईएएस 2003 के अंदर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस के साथ में जब आपको मैच करना होता है तो आपको 4 ऑप्शन क्लियर होते हैं, न कि एक क्लियर होता है। तो आपको दे रखा है कि हो, ठीक है, फिर उसके बेगा, फिर कुकी, फिर आपको दे रखा है कि बूटिया। तो आप मिलाना ये कौन से स्टेट में है, ठीक है गाइज। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपको मैच करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। देखो गाइज, जो हो है ना, ये झारखंड में है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में बात आती है बेगा, तो बेगा है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर देखो, ए का 3 हो गया और बी का 1 हो गया, तो ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी। तो इससे भी आप एलिमिनेशन यानी इनको आप अपने एक ट्रिकी जरिया लगाकर आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आपको 3 दे रखे हैं, इनके आधार पर हमें आंसर बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आईएएस 2003 का क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, इज इट राइट? नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, इसलिए गलत होगा ऑप्शन नंबर। तो हमारे पास ऑप्शन 2 बच गए। अगर हम देखेंगे तो देखो, ऑप्शन नंबर पहला तो एलिमिनेट कर दीजिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपको जीके में भी कैसे ट्रिक अप्लाई करनी है, यानी कॉमन सेंस कैसे यूज करना है। तो और इसका ना तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ना ऑप्शन नंबर होगा 1st। ये श्योर है कि या तो ऑप्शन नंबर 2 है या 3rd है। क्लियर? अब अपन देख लेते हैं कि इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि लैटिट्यूड ऑफ
औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ द वाडोदरा एंड पुणे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं इसमें, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर द साउथवर्ड देन चेन्नई, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यानी इस जो लाइन दे रखी थी आपको, हम कह सकते हैं कि इनकी सेकंड एंड थर्ड लाइन कंसीडर करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, एसएससी ग्रेजुएट 2003 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको बताना है इनके, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, या सदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, या नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप मैप के जरिए भी देख सकते हैं आप इस वीडियो को बैक करके, मैंने आपको ऑलरेडी मैप बीच में अपलोड कर दिया है इसके। तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज द टू वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो सीपीओ एसआई 2002 के अंदर क्वेश्चन आया हो, जयपुर, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा जयपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर टू देयर ज्योग्राफिकल साइज इज करेक्ट। तो ज्योग्राफिकल साइज के मुताबिक बताना है, बिल्कुल सही होगा या गलत होगा, ठीक है। मतलब असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर। तो ये आपको देखो पर्टिकुलर लर्न करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको मैं कह दूं कि ज्योग्राफिकल देखो अलग अलग एरिया है, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में स्मॉलेस्ट एरिया वाइज स्टेट कौन सा है, ये तो सबको पता है, बहुत पुराने क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आपको आने वाला पेपर, चाहे पीपीएससी के लिए खास तौर पर मैं कहूंगा, आप में से जितने भी लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देना चाहूंगा। आप यहां से चले जाइए 2011 या मैक्सिमम 2015 तक के आईबीपीएस एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ठीक है। 2015 के अंदर आईबीपीएस का जो क्लर्क का प्री एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ गई थी मिनिमम 32 के नियर अबाउट गई थी, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद में जो 16 की कट ऑफ थी वो 63 थी। तो डिफरेंस देख सकते हैं। तो मैं यही आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि बैंकिंग एग्जाम के अंदर जो पहले क्लर्क का पेपर होता था, ठीक है, और उस वक्त पीओ का पेपर होता था, आज ये हालात हो चुकी है कि उस वक्त जो पीओ का पेपर होता था वो क्लर्क का बन चुका है, और आजकल जो पीओ का पेपर होता है वो और भी अपनी लेंथ बढ़ा चुका है। तो आपको ये काम करना है कि जितने भी आगे आने वाले पेपर हैं, आप ये मत सोचो कि पुराने पेपर्स पढ़ने पे सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं पर्टिकुलर 1-2 गाइड पढ़ लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। आप ये नहीं सोच सकते कि पेपर बनाने वाली एजेंसी किस लेवल का पेपर बनाएगी। आपने इसका एग्जाम्पल पीएसपीसीएल एलडीसी पेपर में देखा होगा। अभी तक लोग, अभी यानी हाईकोर्ट की रिट लगी तो क्या उलझने पड़ी हुई हैं। तो आप इस लेवल की तैयारी करें, यानी मैं कहूंगा कि दिन प्रतिदिन आपको फोकस करके स्टडी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ये सोचिए भी काश ये भी आ गया तो ये पेपर में आ सकता है, राइट। तो उसी पे फोकस करके पढ़ेंगे आप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पर्टिकुलर हम बात करेंगे तो वह होगा, देखो झारखंड आता है, इस झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद में तमिलनाडु, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज सिचुएटेड द ईस्टर्न मोस्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोहिमा, जोरहट, या ईटानगर, या डिब्रूगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डिब्रूगढ़ इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना कि ईस्टर्न मोस्ट की बात हो रही थी, तो ईस्टर्न मोस्ट के अंदर डिब्रूगढ़ इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड एट ईस्टर्न मोस्ट। ये टाउन की बात हो रही वापस से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सिचुएटेड, यानी उनमें से दिया गया था वो कौन सा था, और अब आपको पूछा है पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जमशेदपुर, ठीक है। ये आईएएस 2003 के अंदर पेपर में रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद में भी रिपीट हुआ होगा। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी सबसे पास में कौन सी है, दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर, नागपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कलकत्ता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो इस पर्टिकुलर 4 ऑप्शनों में पूछा गया है, आईएएस 2003 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, तो हम बात करेंगे कि इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन, अब मैं आपसे चलिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछता हूं। बताना है कि आपने लार्जेस्ट स्टेट बताना है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, ठीक है। अब आप ऑप्शन तो दे देंगे, अब आपने उसका एरिया भी बताना है। मैं देखूंगा कि सबसे बेहतरीन कमेंट किसके होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट बाउंड्री नहीं बनाते, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो देखो सारे ही ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे कि हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बनाएगा बाउंड्री, तो उसका ऑप्शन होगा मणिपुर, बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी तीनों स्टेट्स बाउंड्री बनाते हैं। तो आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा
आपने बताना है कि स्मॉलेस्ट स्टेट्स एज पॉपुलेशन बेस पे, ठीक है, सेंसस 2011 के बेस पे बताना है कौन सा है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विद हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज, यानी विदेशी कंट्रीज हैं, विदेशी देश है, उसके साथ में कितने बाउंड्रीज मिलती हैं वेस्ट बंगाल की। तो आप एक काम करिए, इस पूरे के पूरे मैप को देखें। आप मैप को देखने के बाद में आप बहुत जल्दी से बता पाएंगे, ठीक है। तो इसके जरिए आपको अपना आइडिया लगाना है, अपना जज करना है कि आपका कितना, ये देखो वेस्ट बंगाल ये है, इसके साथ बताना भी कितने हैं। तो ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3, ठीक है। अब आपको बताना है कि 3 कौन कौन सी है, नेम ऑफ द 3 कंट्रीज, तो नेम बताना है। आज की सीरीज का 3rd क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज, तो लक्षद्वीप की कैपिटल बतानी पोर्ट ब्लेयर या सिलवासा या इजवाल, या आपको बताना है कवारती। तो पेपर के संदर्भ से देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सॉवर्निटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू, आपने बताना है, ठीक है। तो 8 मील्स है, 10 है, 12 है, 14 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो 12 मील्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 लाइनर है, इसको 1 लाइनर ही आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, कहां पर है, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेपाल इज द राइट आंसर। यानी यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की बात है तो वो क्या करेंगे कि K2 अप्लाई करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, K2 नहीं है, यहां पर बात हो रही है किसकी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में, ठीक है। अब बात आती है कि आज मैं आपसे पूछ लेता हूं ये उलझे सवाल, तो ये बताना है कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है। आज की सीरीज का 4था क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, और आपने बताना है कि उसकी हाइट कितनी है, आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया। तो ये एनडीए 2003 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों के आधार पर आपने आंसर बताना है। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, माउंट कामेट आपको देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा अन्नपूर्णा इज द राइट आंसर। तो इसमें पूछा गया था कि पीक्स ऑफ हिमालयाज इन नॉट इन इंडिया, तो अन्नपूर्णा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू सो मच गाइस, ये थे आज की सीरीज के 25 क्वेश्चन। आप में से जिन लोगों ने टेस्ट के साथ कंटिन्यू देखकर, चाहे आप इसके बाद में ऑफलाइन भी लगाएं, तो आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर आप अपना स्कोर देखेंगे, अगर आप अपनी शक्ल देखना चाहते हैं तो कहते हैं कि अपने शीशे के सामने चले जाएं। इसी प्रकार से जब आप अपनी जीके का एक लेवल देखना चाहते हैं तो आपको जैसा भी कहीं से भी कोई टेस्ट मिलता है अवश्य लगाएं, इससे कि आपका नॉलेज और आप अपने आप का एक दायित्व चेक कर सकते हैं कि मेरी पोजीशन कहां तक पहुंच चुकी है या कहां मुझे और पढ़ना चाहिए। तो गाइस ये बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिस भी विद्वान बंधु ने ये कवर कर लिए, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता कि वो आगे किसी भी पेपर में फेल हो सकता है या हो सकती है। तो गाइस मैक्सिमम टाइम शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, और मुझे मैक्सिमम टाइम इस वीडियो पे लाइक्स चाहिए, ठीक है। मुझे मोर देन 100 टाइम्स लाइक्स चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं आए तो ये सीरीज यहीं बंद हो जाएगी, ठीक है। इसको वार्निंग मान लीजिए, चाहे आप इसको प्यार से समझ लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, शेयर करें और ख्याल रखें, सतर्क भी रहें।